अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डायलॉग परफॉर्म करने होंगे और उसमें आपको कैरेक्टर को एनालाइज करना होगा, उसका प्रिपरेशन करना होगा। और कैसे किया जाता है ये बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। और मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक्टर वही शानदार होता है, वही जानदार होता है जो अपने कैरेक्टर में डूब जाए, कैरेक्टर को समझ जाए। और कैरेक्टर में अगर डूबना है, उसको समझना है, तो उसको एनालाइज करना और उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। अगर कैरेक्टर को आपने एनालाइज नहीं किया तो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, प्रिपेयर नहीं किया तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं हर क्लासेस में, वर्कशॉप में, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो या वर्कशॉप हो, कि परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। परफॉर्मेंस जो है वो रिजल्ट है प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन आप जितनी समझदारी से करेंगे, जितनी ईमानदारी से करेंगे, परफॉर्मेंस उसका आउटपुट है वो उतना अच्छा आएगा ही आएगा। तो आप लोग सभी जो नए एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। परफॉर्मेंस आउटकम है वो जरूर आएगा। तो कैरेक्टर को कैसे एनालाइज करें, कैसे प्रिपेयर करें, इस पर हम बात करने वाले हैं आज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, जो कि बेस्ट सेलर मेथड है। अगर आपके पास नहीं है तो जरूर होना चाहिए। आप अमेजॉन से इसको डायरेक्टली मंगा सकते हैं। उसी में मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया है, वही टेक्निक आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी आपको कोई मोनोलॉग मिलता है, मैं ऑडिशन की खास तौर से बात करूंगा क्योंकि हमें देखने वाले ज़्यादातर नए एक्टर्स हैं। तो जब भी आपको ऑडिशन में कोई मोनोलॉग मिलता है परफॉर्म करने के लिए, तो पहले जो गलती करते हैं वो बताता हूं। गलती नंबर 1 होती है नए एक्टर से कि वो डायलॉग को पढ़ते हैं और याद करना शुरू कर देते हैं। दूसरा वो स्टेप लेते हैं कि याद करके परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और फिर रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो ठीक है, इसमें कहां गड़बड़ है? इसमें ही सारी गड़बड़ है, क्योंकि आपने डायलॉग को याद किया, परफॉर्म किया और भेज दिया, लेकिन प्रिपरेशन कहां है, एनालाइजेशन कहां है? तो अगर एनालाइजेशन नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस जीरो ही होने वाली है। आप में से ज्यादातर लोगों के पास कास्टिंग डायरेक्टर के जवाब नहीं आते होंगे, कोई रिप्लाई नहीं आता होगा, कोई फीडबैक नहीं आता होगा, और उसका कारण यही है। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। जैसे ही आपको मोनोलॉग मिले, सबसे पहले आप डायलॉग को एक बार पढ़िए। हम लोग 3 स्पीड रीडिंग की बात करते हैं, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड में भी है। 3 स्पीड में उसको पढ़िए और उसके बाद आप उस कैरेक्टर को पहले समझिए, जानिए कि वो क्या है, ये कैरेक्टर कौन है जो ये मोनोलॉग बोल रहा है, मतलब कि वो लाइंस को बोल रहा है। जैसे आम जिंदगी में आप जो भी बोल रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपका कैरेक्टर बोल रहा है। आपका कैरेक्टर किसी अपोजिट कैरेक्टर से उसी बात को किसी दूसरे तरीके से कहेगा। इसलिए आप अपने कैरेक्टर को तो जानते हैं, तो आप परफॉर्म कर देते हैं नॉर्मल लाइफ में। लेकिन जब आप कैमरा मीडियम में आते हैं, एक्टिंग के मीडियम में आते हैं, तो आप नहीं हैं, बल्कि आप एक दूसरे कैरेक्टर हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर कौन है, वो क्या खाता पीता है, वो कैसे सोचता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी समझ कैसी है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसकी फिलॉसफी कैसी है, वो कैसा बिहेवियर का मालिक है। ये सब अगर आप जानेंगे नहीं तो जो बोलने वाले शब्द हैं वो बेमानी लगेंगे, उसमें वो भाव नहीं आ पाएगा। तो कैरेक्टर को पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि वो कैरेक्टर कौन है, क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, और ये जो पर्टिकुलर डायलॉग है ये वो किसके लिए बोल रहा है, कौन सा अपोजिट कैरेक्टर है जिससे वो बातें कर रहा है। जब तक ये नहीं जानेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है, जो पिच है, वो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। और बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सामने वाला कैरेक्टर क्या है। तो जब भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करें तो अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करें, साथ में ये भी ध्यान करें, मतलब एनालाइज करें। मैंने बोला ना, कैरेक्टर प्रिपरेशन एंड एनालाइज करना है। तो एनालाइज ये करना है कि ये जो डायलॉग है, ये जो मोनोलॉग है, ये मैं किससे बोल रहा हूं, क्योंकि जिससे बोल रहे हैं उस पर भी असर आता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आई लव यू, लेकिन अगर आप आई लव यू ये 3 वर्ड ही कह रहे हैं, अपने दोस्त से कहेंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और अपने प्रेमी या प्रेमिका से कहेंगे बिल्कुल अलग हो जाएगा, अपने पति या पत्नी से कहेंगे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किससे कह रहा हूँ। तो पहले तो हमें समझना है कि वो कैरेक्टर, यानी कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, वो कौन है और वो किससे बातें कर रहा है। जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर कीजिए,
उसके बाद एनालाइज कीजिए कि ये किससे बोल रहा है और यही पर्टिकुलर लाइनें क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, उसको भी एनालाइज कीजिए कि किस वजह से, किस रीज़न से वो ये लाइंस कह रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका कैरेक्टर ये है और एनालाइज कर लेंगे कि इस रीज़न से बोल रहा है, इस कैरेक्टर से बोल रहा है, तो आप खुद अब समझ चुके होंगे कि आपकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। और यहीं पर वो फ़र्क आता है कि ऑडिशन में से कुछ ही एक्टर्स का सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक वो चीज़ करते हैं जो 95% एक्टर नहीं करते। वो कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो कैरेक्टर क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है और वो किससे बातें कर रहा है। इसलिए उनका सिलेक्शन बार बार होता रहता है। जब हम लोग क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जिसमें कि आप अपने घर से ही सीख सकते हैं, या ऑफलाइन क्लासेस होती हैं या वीडियो कोर्स के माध्यम से, उसमें इस टेक्निक को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि यही शुरुआत है, यही बुनियाद है, यही नींव है। अगर इस पे ही ध्यान नहीं दिया तो आगे जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ एक रीडिंग है। आप सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं, उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उसको फील नहीं कर पाएंगे। और जब महसूस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, तो परफॉर्मेंस कहाँ रह गया? वो तो ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए मैं वीरेंद्र हूँ तो वीरेंद्र की तरह मैंने वो डायलॉग बोल दिया, लेकिन वो कैरेक्टर कोई और था, उस कैरेक्टर की तरह से नहीं बोला, तो सिलेक्शन कैसा होगा? तो आज से बिल्कुल रूल बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमिटमेंट दीजिए कि जब भी आप ऑडिशन देंगे, आप कैरेक्टर को पहले एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ही ऑडिशन देंगे। क्योंकि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही अथा संसार। मैं ये चाहता हूं ये मूल वाक्य को आप भी अपने जीवन का सूत्र बनाएं। आप कोई भी परफॉर्मेंस करें उसको शिद्दत के साथ करें, ताकि आपके जीवन में वो सफलता आए जो सफलता आप पाना चाहते हैं एज एन एक्टर। आप एक्टर बन के स्टार बनना चाहते हैं, सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पूरी ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो में और लेकर आऊँ टेक्निक पर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टास्क मत भूलिएगा, आपको ये मुझे कमिटमेंट देना है कमेंट बॉक्स में कि यस, आप अब कैरेक्टर को समझने के बाद ही करेंगे। अगर समझने में दिक्कत आती है तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, जो कि बेस्ट सेलर बुक है, अमेजॉन से आप या जॉइन फिल्म्स ऐप से आप मंगा सकते हैं। जॉइन फिल्म ऐप से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर मास्टर क्लासेस होती हैं, सेलिब्रिटीज़ की मास्टर क्लास होती हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो उसके लिए सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेजॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।